अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज मैं फिर उस्ताद जी के पास आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपको शो करवाने के लिए हमने फिर जो है एक अच्छी ब्रीड के कबूतर निकाले। और इसके अलावा भी दोस्तों अब हमारी कोशिश हुआ करेगी कि हम इंशाल्लाह किसी न किसी टॉपिक के ऊपर ना साथ डिस्कशन भी किया करेंगे, जिस तरीके से हमने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी पर कुंडे के हवाले से। तो इसी तरह हमारी कोशिश है कि अब हम ना किसी न किसी टॉपिक के ऊपर साथ डिस्कशन भी किया करेंगे। तो इसी हवाले से जो है आज हमने कंटेंट भी निकाले, बर्ड्स निकाले आपको दिखाने के लिए, जिस टॉपिक पर आज हम आपसे डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो उस्ताद जी की तरफ मुतवज्जह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है उस्ताद जी। माशाल्लाह हमने जो पिछले एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो हमारी बिल्कुल एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा था ना, वो हम शौक वाले कबूतर दिखा रहे थे, बेचने वाले कबूतर दिखा रहे थे। तो हमने बीच में फिर उस कंटिन्यूटी को लास्ट वीडियो में ब्रेक किया था और हमने एक पर कुंदे पे वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह उस्ताद जी लोगों ने बहुत लाइक किया उस वीडियो को। जी बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। और हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी बात बताएं, लेकिन समझने वाले लोग कम हैं, इसलिए मैं तो कहता हूं कि चलो चौकी करा के काम पूरा कर दिया करें। तो आज कबूतर भी एक दो शौक करवाते हैं, साथ थोड़ा आपको गाइडलाइन भी देते हैं। उस्ताद जी टॉपिक क्या है हमारा आज का? ऐसे पहले तो ये फिरोजपुरी कबूतर जो है ना, एक इसका शौक करवाते हैं सही, साथ साथ थोड़ा सा पर कुंडे का भी शौक करवाते हैं। फिरोजपुरी कबूतर उस्ताद जी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कबूतर है यार ये वाला। जी ये मेरे को साल डेढ़ साल बाद वापस मिला। वो बेवकूफ़ आदमी था जिसने आपको ये वापस दिया, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, यकीन करें। उसको अभी पछतावा भी हो रहा है, देख के दिल भी जल रहा है कि हो सकता है कि कोई चांस दोबारा निकल आए इसका। बहुत ही नायाब फिरोजपुरी है, सबर पत्ती का, बहुत ही अच्छा ब्रीडर है। कोई बच्चा है आपके पास इसका? इसका मादी नहीं मिली, कहाँ से लाऊं बच्चा? तो आपको देने का यही तो फायदा नहीं होता। तो मादी जो नहीं थी, नर वापस ले आया मैं। और नर लाया भी किस लिए था? मादी दिखाने के लिए। अरे तोड़ देता यार दोस्तों देखो, ये मैं नर लाया उस्ताद जी को कि ये नर देखें, ये नर है, इसकी मादी ढूंढनी है। उस्ताद जी ने नर पे कब्जा कर लिया यार। हाँ तो मेरे सामने रहेगा तो मैं मादी ढूंढूंगा ना। देख रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह कितना प्यारा नर है ये। ये उस्ताद जी के पास मैंने इमानत रखवाई है, इसकी मादी ढूंढनी है, इसके जोड़ों में डालना है दोस्तों, मादी नहीं है। ये बहुत जानवर रियर अला दर्जे का फिरोजपुरी इनको दिए रखा, और एक साल तक किसी टैडी मादी से भी दो बच्चे नहीं दिए। यार दोस्तों अब इसका मैं क्रॉस मारूं, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार इसकी सच्ची ब्रीड बनानी है। मैंने दोस्तों कितना वीआईपी टेडी कबूतर है। अच्छा यार जिसके पास होता है ना उसको कदर नहीं होती, बस यही मसला है। वो दिखा हमने फिरोजपुरी, ये मेरी ब्लड लाइन है, राम जाने। शौक कराने का मकसद जो है ना, पूरी डिटेल देखा करे, चोंच, कलर, पलक, आँख, पत्ती, ये पूरा रंग। क्या बात है यार ये। अब इसमें एक चीज़ जो है ना, वो आपको गाइडलाइन के लिए ऐड करनी है। अक्सर आप लोगों को सादा कराम जो भी कबूतर दिखा रहे होते हैं ना, तो वो पर को यूँ पकड़ते हैं, यूँ इधर हाथ रख लेते हैं, और ये देखें जी बगल किधर जा रही है इसकी। सही तरीका ये है, इसको जब पर यूँ सीधा होना है, ऐसे यूँ इधर से ये पर देखना आपने, क्योंकि पर इस शेप में आएगा, कंधे की बिल्कुल सीधी शेप में। अब मज़ा आता बगल देखने का। इसका गुंदा बहुत बड़ा है यार, ज़बरदस्त है। अब इसमें बगल का जो देखते हैं, इतनी बड़ी बगल क्या मसला होता, बगल से क्या फ़ायदा होता? कभी आपने वो जिसके ऊपर वो काइट होती है, जिसके ऊपर बंदे जो हैं वो पकड़ के उड़ते हैं, बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको? यार नाम तो मुझे प्रॉपर नाम तो मुझे भी नहीं आता उसका। वो अक्सर पहाड़ों के ऊपर से जंप मारते हैं उसको पहन के, ग्लाइडर या कुछ हिस्सा। हाँ कुछ ऐसे ही नाम है। तो वो पतंग नुमा बनी हुई होती है। अब वो पूरी जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल।
अब वो जब वो छलांग मारते हैं तो वो फिर आपका जो नीचे उड़ाने वाला है वो कभी इधर तो कभी ऊपर तो कभी ऊपर तो कभी नीचे बिल्कुल लेके आ रहा है। ऐसे ही होता है। कभी उसने ऐसे किया है? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि वो बंद है ऊपर से। सही। अब जो बगल बड़ी देखते हैं उसका किरदार नहीं बताते कि इसका वजह क्या है। अब जब कबूतर उड़ता ऊपर जाता है तो वो थकता है, तो कबूतर पर खोल लेता है और सीधे रख के चलता रहता है। हवा स्टेबल रखती है उसे। तो ये पीछे बगल का किरदार ये होता है कि वो ऊपर से हवा नहीं पास होने देती सही। और कबूतर पर नहीं मारता। कबूतर पर हमेशा उस वक्त मारेगा जब भागना होगा, जब नीचे आना होगा या जब ऊपर आ जाना होगा। ठीक। तो इनकी एक खास यानी एक फासला है, उस फासले में जाके कशिश शक्ल यानी ज़मीन जो अपनी तरफ खींचती है वो जितना ऊपर जाएगा कबूतर कम होगी, कशिश शक्ल कम हो जाएगी। अब इसने वहाँ जाके पर नहीं मारना, वहाँ खड़े हो जाना। हाँ बिल्कुल। तो ये उतारता है, तो थकावट उतारता है। बगल का मेन किरदार ये है कि हवा पास ना होने दे। जब ये कबूतर ऊपर जाके खड़ा होता है तो ये बिल्कुल एयर लॉक लगा देता कमर पे। सही। अब हम यूं नहीं दिखाना, जब भी देखे तो कुंडा यूं करके देखे, यूं सही। तो बगल के ऊपर है, फिर मजा आता है। बगल का पार्ट जो है ना, ये देखें आप, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, ये यूं है सारे जी, और ये वाली ये यूं है सारे जी। अब ये जितनी बगल मुड़ी हुई सीधी अंदर की तरफ आती है उतनी वसी बगल है, और जहाँ दुम शुरू होती है उससे आधा इंच पौना इंच ऊपर जितनी होगी उतनी यानी मजबूत बगल के कबूतर है, और ये कबूतर को थकावट नहीं होने देते। ये किरदार है इसका। बाकी तो हम ये साथ साथ शौक करवा रहे थे छोड़ने से, क्या बोलते हैं, सिल्वर कह लें, लेकिन मैं सिल्वर नहीं कहूँगा। मेरे ये चंदा खानी कबूतर है, मैं इनको अपनी चंदा खानी मानता हूँ। माशाल्लाह। चल वैसे ना, ये पता है धूप में ना उस्ताद जी, चले खैर वो बाद में कर लेंगे। चले क्या होता है धूप में? यार मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ कहीं रखे ना तो ये ज़्यादा बेहतर, अच्छे तरीके से इनका लुक अच्छा आएगा। हाँ फिर भी बेहतर है। धूप में मैं इसलिए करता हूँ, गर्दन चमक रही थी, गर्दन का कलर निकलता। आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल काई कलर का हरा, बिल्कुल ऐसे ही। वो उससे भी गाढ़ा हरा है, लेकिन मजा ये आता है कि पानी दोनों पे नीला चलता है। चल आज आपको कोई उस्ताद ये बगल के ऊपर डेफिनेशन नहीं देते और बगल को जानबूझ के टेढ़ा करके दिखाते हैं कि बगल देखे कितने जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बगल को देखने का, सही परखने का, लंबाई का, इसका जो उड़ने में किरदार है वो आपको मैंने इन दोनों कबूतरों में इसलिए दिखाया कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का पता भी लगे और अच्छी बगल वाला कबूतर का फ़ायदा क्या वो भी आपको समझाया। अल्लाह करे कि चलो 10-15 भी समझ ले इस चीज़ को तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी कि कबूतरों की उड़ान में उनकी बगल का क्या किरदार है। और दोस्तों इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।